परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और ये क्लास करड़ी और घातांक की एक और ज़बरदस्त क्लास आपके सामने मैं लेकर आया हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं कि 1 + 1 अपान x बराबर 4 है, तो x² + 1 अपान x² का मान क्या होगा। या फिर x में -1 अपान x बराबर 5 है, तो x² + 1 अपान x² का मान क्या होगा। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर मान लिया प्लस दिया जाए, यहाँ पर देखिए सवाल को भाषा के रूप में कैसे पूछेगा। आपसे इस सवाल को भाषा के भी रूप में पूछ सकता है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। यहाँ पर किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, तो उस संख्या के वर्ग तथा वर्ग के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर 5 है, तो उस संख्या का वर्ग तथा उसके वर्ग का व्युत्क्रम का योग कितना होगा या क्या होगा। ऐसे सवाल यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कि संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, तो x² + 1 अपान x² का मान क्या होगा। देखिए दोनों जगह पर आपको x² + 1 अपान x² मिलेगा, x² + 1 अपान x² मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर दिया जा सकता है, अंतर दिया जा सकता है, तो यहाँ पर प्लस अगर दिया जाए तो आपको याद रखना है 2 घटाना है। 2 क्या करना है, आपको 2 घटाना है। अगर मान लिया माइनस दिया जाए तो आपको 2 जोड़ना है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब आप पूछेंगे, आपका सवाल होगा कि सर किसमें जोड़ना है और किसमें से घटाना है। अब आपको कुछ नहीं याद रखना है कि जो योग दिया जाए, जो योग दिया जाएगा उसी का वर्ग करके जोड़ना है और उसी का वर्ग करके घटाना है। तो यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो आपको याद रखना है क्या कि आपको याद रखना है 2 घटाना है, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग -2 बराबर 4 चक्कू 16, 16 - 2 बचेगा, हो जाएगा 14। बस आप ऐसे सवाल 2 सेकंड में बनाएंगे। और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि अगर x + 1 अपान x बराबर a है, तो x² + 1 अपान x² बराबर कितना हो जाएगा, a² - 2। तो ये वाला ट्रिक आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए x - 1 अपान x बराबर 5 है, तो x² + 1 अपान x² बराबर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर में प्लस कर देंगे 2, तो 5 25 और 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। तो ये बन गया आपका आंसर। मतलब है कि आप 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे। 4 चक्कू 16 - 2 14, 5 25 और +2 बराबर 27। इसका ट्रिक क्या बनेगा, यदि x में -1 अपान x बराबर a है, तो x² + 1 अपान x² बराबर a² + 2। ये वाला ट्रिक आपको याद रखना है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक अगला सवाल कि यहाँ पर आपसे क्यूब का मान पूछा गया, मतलब घन तथा घन के व्युत्क्रम का योग यहाँ पर पूछा गया। अब ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे। अब ऐसे सवालों जैसे हमने स्क्वायर वाला सीखा, स्क्वायर वाले में क्या जो योग दिया जाएगा उसी का वर्ग करके 2 जोड़ देना है। कब, जब प्लस दिया जाए, और जब x - 1 अपान x दिया जाए तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि क्यूब का मान अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अगर x में +1 अपान x बराबर अगर a दिया जाए, तो x³ + 1 अपान x³ बराबर क्या हो जाएगा, a³ -
माइनस हो जाएगा 3a। मतलब जो दिया जाएगा आपका ये ट्रिक होगा क्या, a क्यूब माइनस 3a। अब a क्यूब मतलब यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3a का मतलब है 3 गुणा 2, तो 3 का क्यूब होता है 8 बराबर 3 दूनी 6, मतलब 8 माइनस 6 बराबर कितना हो गया आपका, फिर मिल जाएगा 2। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों के आंसर बिल्कुल 2 सेकंड नहीं लगेगा। चलिए अगर मान लिया दिया जाए कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 हो, तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना होगा। बस जो आपको दिया जाए उसी का क्यूब करके, उसी का क्या करेंगे, क्यूब करके माइनस 3 गुना करके घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9 तिया 27 और माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 27 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा, ये कितना बचेगा 18। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब है कि आप 2 से 3 सेकंड में ऐसे सवालों के आंसर बना लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगला सवाल क्या है कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 है, तो x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान कितना होगा। भाई सीधी सी बात है कि जब पावर 4 दिया जाए, अब पावर 4 दिया जाए तो भाई एक बात बताओ कि x का अगर पावर 4 बनाना है तो x की होल स्क्वायर करेंगे और फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का एक बार फिर होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा पावर 4, x का होल स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते करते आपको मिलता है क्या, x पावर 4। तो x पावर 4 अगर किया गया है, अब आपको याद करना है कि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर वाली ट्रिक क्या है। स्क्वायर वाली ट्रिक में आपको क्या समझना है, अब स्क्वायर वाली ट्रिक में आपको क्या समझना है। भाई देखिए हमने क्या कहा था कि आपको x प्लस 1 अपान एक्स बराबर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। अब a स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर कितना है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 माइनस 2 कितना बचेगा 7। अब आपको यही प्रक्रिया फिर अपनानी है, मतलब दोबारा फिर अपनानी है। अगर आपको दोबारा फिर अपनानी है तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7 सते 49 में से 2 घट जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 47। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 47। तो ऐसे सवालों को आपको 2 बार वही प्रक्रिया अपनानी है जो आपने एक्स स्क्वायर के साथ अपनाई थी। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने सीखा घात 2, हमने अभी तक सीखा घात 3, हमने सीखा है घात 4। घात 2 में हमने क्या किया कि जो दिया गया था योग उसी का वर्ग करके 2 घटा दिया या 2 जोड़ दिया, वो हमने आपको समझा दिया। क्यूब वाले में हमने क्या किया, क्यूब वाले में मतलब जो दिया जाए योग उसका क्यूब करके 3 गुना घटा दिया, मतलब a क्यूब माइनस 3a। और 4 घात में हमने क्या किया कि उसी प्रक्रिया को, मतलब स्क्वायर वाली प्रक्रिया को हमने लगातार 2 बार अप्लाई किया, तो इस तरह से पावर 4 का आंसर मिल गया। अब हमारे पास समस्या है। अब आप पूछोगे कि सर ये 5 घात कहाँ से आ गई, अब 5 घात को कैसे तोड़ें। अब आपको 5 घात को ऐसे ही तोड़ना है जो आपने अभी तक सीखा। हमने अभी तक 2 घात सीखा, हमने अभी तक कितना सीखा, घात 3 सीखा। तो जो घात दी गई है वो कितनी है, घात बराबर है 5। अब 5 को आप 2 भागों में ऐसा तोड़िए कि जो मतलब जो आपने सीखा है, तो आपने 1 घात 2 सीखा है और 1 घात 3 सीखा है, और 3 और 2 कितना हो जाता है 5। अब आपको बारी बारी से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाना, ट्रिक लगाना है। तो जब हम 2 घात के लिए हल करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 2 घात के लिए हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना मिल गया 7। 3 त्रिका 9 माइनस 2 बराबर 7। अब हम हल करेंगे 3 घात के लिए। अगर 3 घात के लिए हल करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, यही तो होता है, क्योंकि a क्यूब माइनस 3a, तो 3 त्रिका 9 तिया 27 और 27 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर कितना मिल गया 18। तो आपने स्क्वायर में 7 लिया है और इसमें कितना लिया है 18। अभी आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस करना है, ये क्या है प्लस। अब आपको जो आंसर होगा, वो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, एक तो स्क्वायर वाला और उसके बाद क्यूब वाला। मतलब ये है कि आपको क्यूब स्क्वायर वाला आंसर गुणा कर देंगे क्यूब वाला आंसर और माइनस कर देंगे 3। ये आपका ट्रिक है निकालने का 5 घात के लिए। मतलब स्क्वायर का आंसर गुणा क्यूब का आंसर माइनस कर देंगे 3। तो ये कितना है, स्क्वायर वाला कितना है 7 गुणा क्यूब वाला कितना है 18 और माइनस 3, और 18 सत्ते कितना होता है 126। तो 7 अट्ठे 56 हासिल 5 7 एकन 7 और 5 12, 126 माइनस 3। तो 18 सत्ते 126, 126 माइनस 3 हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको 123। तो ये होगा आपका राइट आंसर। तो आपको स्क्वायर वाला भी लगाना है और आपको क्यूब वाला भी लगाना है, और लगाने के बाद आपको स्क्वायर का आंसर क्यूब का आंसर गुणा कर देंगे और माइनस 3 कर देंगे, मतलब 3 घटा देंगे। तो इस तरह से जो आपका मिलेगा वो मिल जाएगा आपका आंसर। आइए सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि x की पावर 6 प्लस 1 अपान x की पावर 6। देखिए घात हम अभी तक बढ़ाते आए हैं। हमने 2 घात बताया, 3 4 5, और अब हम सीखेंगे कि 6 घात को कैसे तोड़ेंगे। अब 5 में तो हमने किया 2 और 3 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर हम जो घात दी गई है 6, और 6 को हम तोड़ सकते हैं कितना 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगा देना है, कौन सा, स्क्वायर का और क्यूब का। तो यहाँ पर आपको बाद में स्क्वायर गुणा क्यूब नहीं करना है, सिर्फ आपको पहले लगाना है। जैसे हमने घात 4 वाले में डबल रिपीट किया था स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पर भी डबल रिपीट करेंगे, पहले स्क्वायर फिर जो आएगा उसी का क्यूब। तो यहाँ पर पहले 2 घात के लिए, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर पहले 2 घात के लिए अगर हल करेंगे, पहले किसके लिए 2 घात के लिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 3 त्रिका 9, और 3 त्रिका 9 माइनस कितना बचेगा 2, माइनस बचेगा 7। अब 7 का क्यूब, जब 3 का हमने 2 घात के लिए हल कर लिया और 3 घात के लिए अगर हल करेंगे तो 7 का क्यूब माइनस 3 में गुणा कितना कर देंगे 7। तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 कितना होता है 343। मतलब ये क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्यूब नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा समय लगेगा। तो 343 माइनस 7 या 21, और जब इसको घटा देंगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 1, और ये बचा है यहाँ पर 312। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर निकाल लेना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 312। मतलब 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए 2। तो इसका जो आंसर होगा 322, तो आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ऐसे सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार।